अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ कपिल प्रताप बियाजोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो आज हम बात करेंगे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ था एनिमल टिश्यूज़, तो अब हम बात करेंगे प्लांट टिश्यूज़। पहले जो हम बात करेंगे वो टिश्यू खुद क्या है। बेसिकली पहले भी मैं बता चुका हूँ एनिमल टिश्यूज़ में कि टिश्यूज़ वो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सिमिलर सेल्स की बनी होती हैं। वो सेल्स जो मार्फोलॉजिकली एक जैसे होते हैं और उनका फंक्शंस भी एक जैसा होता है सबका, तो मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम टिश्यू बोलते हैं। तो उसके बाद हमने एनिमल टिश्यूज़ डिस्कस किए थे। अब हम बात करेंगे जो है वो प्लांट टिश्यूज़ की। तो इसमें जो है वो दो टाइप के टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स में। तो प्लांट्स टिश्यूज़ जो है डिवाइड किए गए हैं दो टाइप्स में। एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यूज़, ठीक है। तो हम बात करेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ क्या है। तो बेसिकली मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ आर दोज टिश्यूज़ विच आर कैपेबल टू डिवाइड। मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो सिर्फ डिवाइड होते हैं। ये इनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। इनका मतलब ये इसमें जो है मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ में ऐसे सेल्स होते हैं जो सिर्फ डिवाइड होते हैं और इनका और दूसरा कोई काम नहीं होता। वो जो है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, मतलब कि सारे एक जैसे ही सेल होते हैं, उनका कोई परमानेंट कोई काम वगैरह नहीं होता। तो उस टाइप के सेल्स या उस टाइप के सेल्स जो मिलके एक टिश्यूज़ बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज़। तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ जो ऐसे सेल्स के बने होते हैं जिनका काम होता है कि सिर्फ डिवाइड होना, और वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। उसके बाद यही अनडिफरेंशिएटेड सेल्स या फिर मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ आगे जाके एक जो वो डिफरेंशिएटेड सेल्स या टिश्यूज़ में कन्वर्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यूज़। मतलब कि ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं, उनका कोई भी मतलब कि ऐसा पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता। तो वही टिश्यूज़ आगे जाके एक जो पर्टिकुलर जो फंक्शन या एक पर्टिकुलर काम के लिए जो डिफरेंशिएट होते हैं जिसको हम आगे जाके नाम देते हैं परमानेंट टिश्यूज़। जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो जो है वो ड्राइव होते हैं या फिर जो है वो इन मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज़ और ये होते हैं डिफरेंशिएटेड या परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट नाम से ही पता चल रहा है कि परमानेंट हम उसको बोलते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बना हो, ठीक है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ समझ में आ गई बात, और परमानेंट टिश्यूज़ की बात समझ में आ गई। तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ आगे चल के जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, उसको हम फर्दर आगे जाके पढ़ेंगे जब इस टॉपिक पूरा पढ़ेंगे। अभी जो है इंट्रो चल रहा है, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यूज़ जो है फर्दर आके जाके दो टाइप्स में हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। इसमें जो एक टाइप है वो है सिंपल टिश्यूज़, ठीक है, दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसको सिंपल और इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया है? क्योंकि जो सिंपल टाइप के टिश्यूज़ है जिसको हम परमानेंट टिश्यूज़ का है वो सिर्फ एक ही किस्म के सेल से बने हुए हैं। मतलब कि इस जो सिंपल टिश्यूज़ है ये जो इनमें सिर्फ एक ही किस्म का जो सेल है वो ही जो मिल के जो उन्होंने एक सिंपल टिश्यूज़ बनाया। इसमें मतलब कि सिर्फ एक ही टाइप का सेल है। और कॉम्प्लेक्स जो है उसमें मतलब कि एक से ज़्यादा किस्म के डिफरेंट सेल्स मिलके जो टिश्यू बना रहे हैं, उसकी वजह से उसको हमने नाम दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। और सिंपल टिश्यूज़ सिर्फ ओनली जो बना होता है, मतलब कि होता ये मल्टी सेलुलर है, मतलब बहुत सेलों का बना होता है। टिश्यू कॉमन एक सेल का नहीं होता, वो बहुत सारे सेलों का बना होता है। पर जो सिंपल नाम इसलिए है कि इसमें सिर्फ एक ही किस्म के सेल्स होते हैं, वो मिलके एक टिश्यू बनाते हैं जिसको हम सिंपल टिश्यू कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू हम इसलिए कह रहे हैं कि उसमें जो एक किस्म से ज़्यादा डिफरेंट किस्म के सेल मिलके एक टिश्यू बना रहे हैं जिसको हमने कॉम्प्लेक्स नाम दिया है। तो सिंपल टिश्यू है, इनके जो तीन टाइप हैं, एक पेरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा है, ठीक है। जो शुरू वाले दो स्टार्टिंग में है, कौन से, पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, तो इनको जो है हम क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं। क्लोरेन्काइमा इसलिए कहते हैं कि ये दोनों जो टिश्यूज़ हैं ये कंटेन करते हैं क्लोरोफिल। उसकी वजह से ये जो है वो एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इस वजह से इन दोनों सेलों को कहा जाता है क्लोरेन्काइमा। और उसके बाद ये दोनों सेल जो होते हैं वो लिविंग टिश्यूज़ होते हैं। ये दोनों टिश्यूज़ होते हैं जो पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, ये दो बोथ आर द लिविंग टिश्यूज़। और लास्ट वन जो है स्क्लेरेन्काइमा, ये जो है एक डेड टिश्यू होता है, एक डेड मटेरियल का बना होता है, इस वजह से इसको डेड टिश्यू कहा गया है, ठीक है। और इन दोनों को जो लिविंग टिश्यू कहा गया है। और ये जो है इसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, इनका कोई भी काम नहीं होता, इसका सिर्फ काम होता है कि सपोर्ट देना। वो फर्दर हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे कि क्या काम है क्या नहीं है। उसके बाद
कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में दो टाइप आते हैं, एक जाइलम है एक फिलोएम है। जाइलम जो है वो दो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं उनका बना होता है, जिसमें एक वेसल आती है दूसरा ट्रेकिएट्स आते हैं। तो ये दो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं जो मिलके एक जाइलम बनाते हैं। जाइलम का बेसिकली काम ये होता है कि जो ज़मीन है जहाँ उसमें से जो रूट्स होती हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और फिर वो जो पानी है वो जाइलम को देती हैं। जाइलम को कंडक्टिव टिश्यू कहा जाता है क्योंकि ये जो है वाटर को रूट से कंडक्ट करके लीव्स तक लेके जाता है, इस वजह से इसको कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी कहा जाता है। और ये डिफरेंट टाइप के सेल्स का बना होता है, एक ट्रेकिएट्स का एक वेसल्स का। उसके बाद फिलोएम, ठीक है, हमारे बुक में सिर्फ जाइलम का बताया हुआ है, फिलोएम का नहीं बताया हुआ। फिलोएम के सिर्फ जो है वो चार्ट में नाम बताए हुए हैं। फिलोएम जो ये भी दो डिफरेंट टाइप के सेल्स का बना होता है, एक होता है साइव ट्यूब्स, दूसरा होता है कॉम्पिनियन सेल्स। बेसिकली साइव ट्यूब्स जो है उसका काम होता है कि जो खाना जो लीव्स में ग्लूकोज बन रहा होता है, सिंपली फूड बन रहा होता है, उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो ये सिंपली था इसका पूरा प्लांट टिश्यू का इंट्रो। तो इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे कि मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ क्या है, इनका काम क्या होता है, कौन कौन से टाइप हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ के, फिर फर्दर हम सबको जो है बारी बारी एक्सप्लेन करके आगे पढ़ेंगे। ठीक है।